क्या रामायण और महाभारत सिर्फ कहानियां हैं या फिर हमारी सभ्यता का वो इतिहास है जिसे हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं? आज बहुत लोग इन्हें मिथक या मिथोलॉजी कहकर टाल देते हैं, लेकिन एक बार ठहर कर सोचिए, क्या कोई सभ्यता हजारों वर्षों तक केवल काल्पनिक कहानियों को इतनी श्रद्धा से संजोकर रखती है? रामायण और महाभारत सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, ये सभ्यता के दस्तावेज हैं। इतिहास, दर्शन, राजनीति, समाज और भूगोल सबका अद्भुत संगम। इन ग्रंथों में वर्णित स्थान, नदियां, राज्य और नगर भारत की धरती से जुड़े हुए हैं, और यही बात इन्हें सिर्फ मिथोलॉजी नहीं रहने देती। महाभारत का एक प्रसिद्ध प्रसंग याद कीजिए, जब श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर दुर्योधन के दरबार में जाते हैं। वे कहते हैं, हमें पूरा राज्य नहीं चाहिए, केवल 5 गांव दे दो, पांडव उसी में संतोष कर लेंगे। वे 5 स्थान कौन से थे? तिलप्रस्थ, गजप्रस्थ, सोनप्रस्थ, पानप्रस्थ और इंद्रप्रस्थ। अब सवाल यह उठता है, ये नगर आज कहां हैं? जब हम भारत का आधुनिक नक्शा देखते हैं तो ये नाम दिखाई नहीं देते। इंद्रप्रस्थ को इतिहासकार आज के दिल्ली क्षेत्र से जोड़ते हैं, सोनप्रस्थ को सोनीपत क्षेत्र से जोड़ा जाता है, पानप्रस्थ को पानीपत से और गजप्रस्थ को गाजियाबाद क्षेत्र से। यही बात रामायण के संदर्भ में भी दिखाई देती है। अयोध्या, चित्रकूट, पंचवटी, रामेश्वरम, ये सभी स्थान आज भी भारतीय भूगोल में मौजूद हैं। इन स्थानों पर हजारों वर्षों से परंपराएं और स्मृतियां जीवित हैं। इसलिए असली प्रश्न ये है, क्या हम इन्हें सही दृष्टि से समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि ये केवल मिथोलॉजिकल टेक्स्ट नहीं हैं, ये हैं एक सभ्यता की सांस्कृतिक स्मृति। इनमें दर्शन है, राजनीति है, राज्य व्यवस्था है, मानव मन का गहरा विश्लेषण है और एक पूरी सभ्यता का जीवन अनुभव है। यही कारण है कि दुनिया के महान विचारकों ने भी भारतीय ग्रंथों की प्रशंसा की। जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने कहा था, उपनिषदों में जिस प्रकार का ज्ञान है वैसा ज्ञान पश्चिमी दर्शन को शायद ही कहीं मिला हो। तो शायद समय आ गया है कि हम अपने ग्रंथों को सिर्फ कहानी की तरह नहीं, बल्कि सभ्यता की स्मृति की तरह पढ़ें। क्योंकि जब कोई समाज अपने इतिहास को भूल जाता है तो धीरे धीरे उसकी पहचान भी धुंधली पड़ने लगती है। और शायद यही कारण है कि रामायण और महाभारत आज भी जीवित हैं, क्योंकि वे केवल ग्रंथ नहीं, एक सभ्यता की आत्मा हैं।